थे आपका। मिर्जापुर में ऑस्कर विजेता स्माइल पिंकी के घर को वन विभाग ने अवैध बता दिया है। घर गिराने के लिए वन विभाग ने नोटिस भेजा है। स्माइल पिंकी के साथ रामपुर ढबही गांव के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। परेशान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। स्माइल पिंकी के घर को गिराने के नोटिस के बाद खबर आग की तरह फैल गई। दरअसल 2008 में स्माइल पिंकी को ऑस्कर पुरस्कार मिला था। सच्ची कहानी पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री को अमेरिका की मेगान मायलन ने बनाया था और इस फिल्म को मिर्जापुर की पिंकी के असली जीवन पर बनाया गया था। स्माइल पिंकी को छोटे विषय पर वृत्त चित्र वर्ग में सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर मिला था। उस समय तो सभी लोग जुटे, सब महोदय घर द्वार बनवाए, मगर इस समय समस्या यह है कि जंगल विभाग वाला कहे कि अवैध में बनाया है, सबको नोटिस दिए गए हैं। तो वही बदे आए हैं हम लोग कि हमको नहीं खुद ही पता है कि हमारा कहाँ से जमीन है, कहाँ से जंगल विभाग। उस समय कहाँ रहते थे कि जो से कि नहीं रोक लगाए थे। आज हमको सबको गांव के लेकर गिरा रहे हैं। मतलब हम अब कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं हम लोग। आपकी बिटिया पिंकी है? हाँ, हमारे पिंकी। लेकिन आज हम कह रहे हैं कि गांव के लोग अनपढ़ व्यक्ति हैं, उनको तो नहीं मालूम था, लेकिन डीएम महोदय को और एसडीएम महोदय को यह जानकारी था कि ये वन विभाग की जमीन है, कि राजस्व की भी जमीन है। ये उन जिलाधिकारी ने पिंकी स्माइल को आवास आवंटन किया और खुद फावड़ा चलाकर उन्होंने नींव की खुदाई की थी, उद्घाटन किया था। लेकिन आज उसी मकान का नोटिस जारी कर दिया गया वन विभाग द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका से भारत लौटी एक 25 साल की लड़की अपने माता पिता को खोज रही है। लखनऊ में महोगिनी राम की ये लड़की अपने बायोलॉजिकल मां बाप की तलाश कर रही है। दरअसल 23 साल पहले ये लड़की रेलवे पुलिस को चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने लावारिस हालत में मिली थी, जिसे अनाथालय भेज दिया गया था, जहां 1 साल बाद इस बच्ची को एक अमेरिकन दंपत्ति ने गोद ले लिया था। तब से ये बच्ची अमेरिका में ही रह रही थी। कुछ समय पहले ही अमेरिकी मां की मौत हो गई, जिसने मरने से पहले इस लड़की को पूरी हकीकत बता दी। महोगिनी ने अपनी पूरी कहानी दोस्त क्रिस्टोफर को बताई तो दोनों भारत आ गए और पिछले 15 दिनों से लखनऊ में महोगिनी अपने माता पिता की तलाश में जुटी हुई है। प्रसिद्ध भगवताचार्य अनिरुद्धाचार्य महाराज ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि हर सनातनी चाहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। इसके लिए साधु संत लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज मथुरा वृंदावन स्थित अपनी गौरी गोपाल गौशाला में पहुंचे थे। हाँ, हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए, हम सबकी इच्छा है। हम सभी हिंदुस्तानियों की, सनातनियों की वर्षों से इच्छा रही। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, हमारे देश के संतों ने बहुत आवाजें उठाई हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, और हम सभी उन महान संतों के पीछे पीछे चलते हैं। जो अच्छे कार्य हैं कोई भी करे, हम सबको साथ देना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बन जाए, इससे अच्छा क्या होगा। तो हर सनातनी ये चाहता है कि हिंदू राष्ट्र भारत बने, ये कहना है अनिरुद्धाचार्य महाराज का। और इससे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इसी तरह की बात कर चुके हैं। तमाम खबरें हमने आपको विस्तार से बताई खबर दमदार में। अब आपको आगे दिखाएंगे उत्तराखंड एक्सप्रेस। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टली है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि कोर्ट पहले इस पर विचार करेगा कि क्या ज्ञानवापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी को लेकर हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई लायक है या नहीं। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को सुनवाई लायक माना था। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं मुस्लिम पक्ष की मांग है कि इसी सुनवाई में एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति और एएसआई सर्वे कार्बन डेटिंग के खिलाफ पर भी सुनवाई कर लें। हालांकि हिंदू पक्ष ने इस पर ऐतराज जाहिर करते हुए कहा है कि परिसर के सर्वे हो जाने के बाद ये मांग अब निष्प्रभावी हो गई है। एक तो ऑर्डर आना था 370 ग, 358 ग। 370 ग में ऑर्डर आना था कि हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था माननीय न्यायालय के समक्ष कि जो भी साक्ष्य और सबूत मिल रहे हैं उस एसआई सर्वे के दौरान, उनको संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए जिलाधिकारी को सुपुर्द किया जाए, उन्हीं के कस्टडी में इसको रखा जाए। इस पे सुनवाई हो चुकी है। दूसरा, मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया था कि बिना शुल्क जमा किए एएसआई सर्वे कर रहा है, इस सर्वे को रोक दिया जाए।
बिल्कुल कल फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा। यह फैसला जो है 4 वादी महिलाओं के द्वारा जो सर्वे के दौरान प्राप्त वस्तुएं हैं, जिलाधिकारी को रिसीवर मानते हुए जो जिलाधिकारी संरक्षित करने के लिए 370 ग के अंदर यह फैसला है जो फैसला आएगा। दूसरा फैसला है 358 ग। 358 ग के अंतर्गत ये तात्पर्य है कि बिना सर्वे शुल्क देते हुए सर्वे हो रहा है, इस पर रुकवाने के लिए मुस्लिम समाज है। और तीसरा जो कल विष्णु शंकर जैन जी दाखिल किए हैं वो ब्याज जी के तहखाने के बारे में खास तौर से, जिसमें जो कि कम से कम 2-250 सालों से 2-250 वर्षों से जो है ब्याज जी का उसमें कब्जा था। और जब 1993 में जो है राजनीतिक कारणों से जो है उनको ब्याज जी को हटा दिया गया, लेकिन आज जब वह तहखाना खाली हो गया है तो हम चाहते हैं हिंदू समाज की ओर से उनको स्थापित किया जाए और पुनः दर्शन पूजन करने का उनको मार्ग प्रशस्त किया जाए। सीएम योगी ने गोरखपुर में आज मदन मोहन मालवीय टेक्निकल विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। देश में सबसे ज्यादा युवा यूपी में हैं। पहले यूपी को लेकर तमाम सवाल उठाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज यूपी पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। हर क्षेत्र में यूपी के युवा आगे बढ़ रहे हैं। बदलते यूपी को देखकर हर कोई हैरान है। इसके बाद सीएम योगी महंत अवैधनाथ के साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह में शामिल हुए। हमें परिणाम देने के लिए प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। समाज की आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता के अनुरूप इनोवेशन को आगे बढ़ाना। अगर आपने कोई अच्छा रिसर्च किया है, उसका स्टडी पेपर देने के साथ ही उसे पेटेंट करने की दिशा में आगे बढ़ा देना और फिर सरकार के साथ मिलकर के उस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ जाना है। मुझे लगता है आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है और आज तो हमें उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। तकनीकी संस्थानों को अब उन घिसे पिटे कार्यक्रमों के साथ जो आज काफी पीछे छूट चुके हैं, उससे आगे बढ़ना होगा। इसमें हर एक क्षेत्र में नई संभावनाएं हैं। विश्वविद्यालयों को देखना होगा कि न्यू एज कोर्सेज को हम कैसे प्रभावी ढंग से अपने यहां लागू कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में आज तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर भी उत्तर प्रदेश में बन चुका है। उस डाटा सेंटर के साथ हम कैसे अपने आप को जोड़ सकते हैं। देश का सबसे बड़ा रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर वह उत्तर प्रदेश में बन चुका है। उसके साथ विश्वविद्यालय कैसे एमओयू करके अपने कार्यक्रमों को और अपने बच्चों को, अपने यहां के बच्चों को उनके साथ जोड़ सकता है, यह हमें प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए। ड्रोन आज की आवश्यकता है। यह जीवन को और आसान कर सकता है। जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ पहुंचाने के लिहाज से यूपी देश का नंबर 1 राज्य बना है। अन्य राज्यों की तुलना में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में यूपी नंबर 1 है, जिसको लेकर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने यूपी स्वास्थ्य विभाग को सम्मानित किया। आयुष्मान कियोस्क और ग्रीन चैनल के लिए उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। पीएम जन आरोग्य योजना के 5 साल पूरे होने और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 साल पूरे होने पर यह सम्मान मिला है। कार्यान्वयन में एक प्रमुख नेतृत्व राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सबसे अधिक संख्या में आभा स्कैन और शेयर टोकन सृजित कर पहले स्थान पर पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और मंच पर एक बार फिर आमंत्रित करते हैं टीम उत्तर प्रदेश को। अपने अपने स्टेट में कितने समय में आप टाइम पास करते हैं, उसके पर कई लोगों को अवार्ड दिया गया। मैं मानता हूं कि ये आरोग्य मंथन से अमृत के रूप में जो हमें सफलता मिलेगी या तो आउटपुट मिलेगा, वो आने वाले दिनों के लिए, भविष्य के लिए प्रधानमंत्री जी का विकसित डेवलप्ड कंट्री का स्वप्न है, उसको सिद्ध करने में उपयोगी होगा। तो ये यूनिक इनिशिएटिव है एनएचए का, जिसको यूपी ने फॉलो किया है और यूपी में सक्सेसफुली ये आयोजन हो रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा अस्पताल इसके साथ जुड़ रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी विद द पेमेंट मोड जो हम लोग कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ये हमें मिला था। दूसरा जो कैटेगरी है वो एबीडीएम जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उसके अंतर्गत किया गया है, जिसमें कि सर्वाधिक आभा आईडीज क्रिएट करने का हमको अवार्ड मिला है और मैक्सिमम लिंकेजेस जो हॉस्पिटल के साथ हुई हैं उसका अवार्ड है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अयोध्या आगमन को लेकर चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। सूत्रों की माने तो जल्द ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रामलला के दर्शन कर सकते हैं। दरअसल बीते दिनों भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक और राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ विजय महाजन ने राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से मुलाकात की थी और इस दरमियान राहुल गांधी के राम जन्मभूमि के दर्शन पूजन को लेकर चर्चा की गई है, जिसको रामलला के प्रधान पुजारी का कहना है कि रामलला के दरबार में कोई भी आ सकता है और कोई भी दर्शन पूजन कर सकता है, फिर चाहे वो पक्ष से हो या विपक्ष से हो। अधिक से अधिक लोग आवें और रामलला का दर्शन करें, चाहे वादी हो, चाहे प्रतिवादी हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, जो भी आएंगे रामलला का दर्शन करने, उन सभी लोगों का यहाँ स्वागत और सम्मान होगा और इसमें किसी प्रकार का बराव नहीं है। भगवान केवल एक व्यक्ति के या एक पार्टी के नहीं हैं, भगवान सबके हैं। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का उनके कार्य होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः संत महंत पूजा करके बताते हैं। इसलिए वसुंधैव कुटुंबकम के दृष्टिकोण से जो भी आएंगे उनका सम्मान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सांसद शफीकुर रहमान ने लव जिहाद और भूमि जिहाद का ठीकरा आरएसएस और बीजेपी के ऊपर फोड़ा है। वर्क ने कहा कि आज जो जुल्म ज्यादती हो रही है, क्या ये जायज है? अच्छी चैन की जिंदगी गुजारते थे, तो इस किस्म की नफरत हिंदू मुस्लिम और ये सारी नफरत नहीं थी। ये सब देन ये बीजेपी की तो है और इसकी आरएसएस की देन है असल तो जी। तो आज ये जो कुछ भी हो रहा है मुल्क के अंदर, या ये जो दहशतगर्दी फैली हुई है और जुल्म और ज़्यादती हो रही है, तो क्या ये जायज़ है? पीलीभीत में आदमखोर बाघ ने एक और इंसान को अपना शिकार बना लिया। मामला नर्स थी, पति इंजीनियर